Today we will study class 9, chapter 3, coordinate geometry. Introduction. So first we will talk about what is the coordinate geometry. Chapter is coordinate geometry. Coordinate geometry क्या है? जैसे कि मैथमेटिक्स, ये भी क्या है कि मैथमेटिक्स की ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जैसे कि और कौन सी ब्रांच है हमारे पास? अलजेब्रा है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है. वैसे ही क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक ब्रांच है. तो अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं हम? कैलकुलेशन. जैसे अलजेब्रा में एक्स और वाई जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किए जाते हैं. मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं हम? एरिया ऑफ वॉल्यूम्स के बारे में, एरिया ऑफ वॉल्यूम्स. और ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? शेप्स के बारे में, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, इन सब के शेप के बारे में स्टडी करते हैं. वैसे ही एक ब्रांच है इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, मींस किसी भी पॉइंट को एड्रेस करने के लिए जो हमें लोकेशन की जरूरत पड़ती है उसे हम किसमें पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. तो इसमें क्या पढ़ते हैं? लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, मींस किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें जिस ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देन व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट? तो वी नीड टू रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफाई अ लोकेशन. Coordinate क्या? We need to reference point to specify a location. These reference point are called coordinates. तो हमें किसी भी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? We need two reference points. Means क्या है यहाँ पे? two. We need two references point to specify a location. तो अब एग्जांपल लेते हैं इसे समझाने के लिए. मान लीजिए दो पर्सन है A एंड B. पर्सन A एंड पर्सन B. अब फर्स्ट पर्सन A पर्सन ने B से पूछा वेयर डू यू लिव. कि ए पर्सन ने बी से पूछा वेयर डू यू लिव. तो बी ने आंसर दिया, बी ने रिप्लाई दिया कि आई एम लिविंग सिविल लाइन, सिविल लाइन. तो फिर ए ने कहा वेयर डू यू लिव इन सिविल लाइन. तो सिविल लाइन में कहाँ रहते हो? तो इसने जवाब दिया आई लिव इन हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 3. तो क्या ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हुई? केवल एक आंसर से हम क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि हाउस नंबर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो हमें कम से कम कितने रेफरेंस पॉइंट चाहिए? 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए इसको सही से एड्रेस करने के लिए इसकी लोकेशन को. तो अगर फिर इसने दोबारा पूछा, अब बी ने कहा कि वेयर डू यू लिव, ए से पूछा तो इसने कहा आई आल्सो लिव इन सिविल लाइन. इसने भी कहा मैं भी सिविल लाइन पे रहता हूँ. इसने कहा आई लिव इन हाउस नंबर 3 इन द स्ट्रीट 2. तो स्ट्रीट 2 नंबर 3 पर. तो इट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पर्सन ए वेयर लिव. तो हम कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? एक हाउस नंबर 3 और एक स्ट्रीट नंबर 2 इज द एग्जैक्ट लोकेशन. तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? हाउस नंबर 3, हाउस एंड स्ट्रीट. तो हाउस एंड स्ट्रीट इज द एग्जैक्ट लोकेशन. तो किसी भी लोकेशन को एड्रेस करने के लिए हमें कितने रेफरेंस पॉइंट चाहिए? 2. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हाउस एंड स्ट्रीट आर द 2 रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफाई अ लोकेशन. That is known as the coordinate. Now we will talk about, अब इस कोऑर्डिनेट को जिस पर शो आउट करते हैं, मींस हमने इस कोऑर्डिनेट को जिस पर शो आउट करते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन. Now we will talk about coordinate plane और कार्टेशियन प्लेन. तो कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? तो डिस्क्राइबिंग द पॉइंट ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने की जो पोजीशन को इन्वेंट किया था, ये फाइंड आउट किया था सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन डिस्कार्ट ने. तो डिस्कार्ट ने इसे शो आउट किया. तो व्हाट इज द कार्टेशियन सिस्टम? द डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. तो किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी जो पोजीशन को जो हम एड्रेस करते हैं इस प्लेन पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं. दिस इज नोन एज, जैसे हमने लेटा पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट लिया P, यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट P लोकेट किया. अब इस P की जो पोजीशन होगी इस कार्टेशियन प्लेन पर, उसी को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन. तो अब P की पोजीशन कैसे शो आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी पोजीशन को शो आउट करने के लिए कैसे एड्रेस करते हैं पॉइंट्स को? तो 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट देन सेकंड. तो 2 हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन वाई एक्सिस के थ्रू और एक एक्स एक्सिस के थ्रू. अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन,
विच वी कैन नेम एक्स एंड एक्स डैश। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें ओ साइड से, ओ के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और ओ के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। सेम एक वर्टिकल लाइन होती है वाई वाई डैश जिसके ओ से अपर साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और ओ के डाउन साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सेम पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। अब जब ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये कितने रीजन्स में इस पार्ट को डिवाइड करती है, 4 रीजन्स में। इट इज द फर्स्ट रीजन, इट इज द सेकंड रीजन, इट इज द थर्ड एंड इट इज द फोर्थ रीजन। जब 4 रीजन में जब ये डिवाइड हो गया तो फोर्थ हम ईच पार्ट इज कॉल्ड अ 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। व्हाट वी कैन सी हियर, क्वाड्रेंट। तो इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज द सेकंड, इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों ही क्या है, क्वाड्रेंट की फॉर्म में हो गए। और यहाँ ये दोनों लाइन आपस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट O इज कॉल्ड द ओरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अब ओरिजिन के यहाँ भी एक्स एक्सिस पे भी 0 पे है और वाई पर भी 0, तो 0,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। देन अब सबसे पहले हम P पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो P पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या है, 3 है और वाई एक्सिस पे क्या है, 4 है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट को शो आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस डिनोट करते हैं, देन वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पर 3 और वाई एक्सिस पर कहाँ है, इसकी डिस्टेंस कितना है, 4। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का वो कितना है, 3 और यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4। तो वी कैन डिनोट द P पॉइंट बाय 3,4। देन अब एक्स एक्सिस को हम किससे डिनोट, नेम है एप्सिस आल्सो। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एप्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो वाई एक्सिस इज आल्सो नेम एज ऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस इज आल्सो नेम एज एप्सिसा। देन अब अगर हम किसी भी पॉइंट को अगर कभी भी हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन्हें बताना है कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में, तो हाउ कैन वी शो इट। सबसे पहले आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम एक्स एक्सिस में देखें तो ये सारे जो इंटीजर हैं पॉजिटिव हैं और अगर हम वाई एक्सिस में देखें तो ये भी सारे पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो व्हाट वी कैन से, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से आएंगे, जिसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव और y एक्सिस किस में हो, पॉजिटिव हो। मींस फर्स्ट एक्सिस x एक्सिस नेगेटिव एंड y एक्सिस पॉजिटिव, वी कैन से दैट इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है, तो वी कैन से दैट दोनों अगर नेगेटिव पॉइंट होंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर x एक्सिस अगर पॉजिटिव है और अगर y एक्सिस नेगेटिव है तो वी कैन से दैट इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार ही क्वाड्रेंट हम शो आउट कर सकते हैं। देन now we will start exercise 3.1 solution. Question number 1, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? किसी दूसरे पर्सन को अपनी टेबल लैंप की पोजीशन को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप की पोजीशन को आप अपनी स्टडी टेबल की पोजीशन को टेबल लैंप पर कैसे डिस्क्राइब करोगे दूसरे पर्सन को। तो हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इस टेबल लैंप की पोजीशन से दो परपेंडिकुलर पॉइंट्स लेंगे। इट इज नोन एज मीटिंग पॉइंट O, इट इज x एक्सिस एंड इट इज y एक्सिस। देन अब इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसमें दो एजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीचे वाली जो जिसको हम बोलेंगे लोअर एज और इस लेफ्ट साइड को बोलेंगे हम लेफ्ट एज। देन लोअर एज और लेफ्ट एज में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर द लैंप इज सिचुएटेड x सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से कितनी दूरी x सेंटीमीटर मान लेते हैं इसकी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है y सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y सेंटीमीटर। तो इस टेबल लैंप की जो पोजीशन होगी वो x, y होगी। इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी पॉइंट को शो आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पॉइंट आउट लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4 और यहाँ पर पॉइंट आउट लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर इस टेबल लैंप की हम पोजीशन अगर इन नंबर्स के अकॉर्डिंग
जस्टिफाई करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट यहाँ मीट कर रहा है टेबल लैम्प पे वो है 4, और एक्स वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट मीट कर रहा है वो है 5। तो ये जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट है इस पॉइंट पर, टेबल लैम्प की पॉइंट पर, इसकी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 4,5 अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। और अगर हम x और y के अकॉर्डिंग शो करेंगे, अगर डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मानते हैं और यहाँ से यहाँ तक का y मानते हैं, तो हम x को y के अकॉर्डिंग शो आउट करेंगे। तो हम x y लेकर चलते हैं, नंबर आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं hence the lamp is situated x centimeter, from the left edge and y centimeter from the lower edge। तो लैंप जो है वो x सेंटीमीटर सिचुएटेड है कहाँ से, लेफ्ट एज से, और लोअर एज से कितनी दूरी पर है y सेंटीमीटर। तो जो रिप्रेजेंटेशन जो होगा इस पॉइंट का, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय, so it can be represented as x, y, then question number 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक में से देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग है। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. तो दो रोड लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रोड ली है हमने जिसका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो गया, एक रोड इसे क्रॉस आउट कर रही है, इसका जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट और वेस्ट। Then these roads are along the north-south direction and east-west direction. After that, all the other streets of the city run parallel to these roads. Means बाकी की जितनी भी roads हैं, streets हैं, वो सभी इनकी दोनों roads की क्या कर रही है, parallel रन कर रही है। And are 200 मीटर apart. और कितनी डिस्टेंस पर रन कर रही है, 200 मीटर apart पर। They are 5 streets in each direction. दोनों ही डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट्स हैं, 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो हमें क्या करना है, मॉडल्स ड्रॉ करना है। तो इसने कहा है कि 200 मीटर में जो कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 स्ट्रीट ड्रॉ कर रहे हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्ट्रीट 1 मींस फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, 4th and 5। सेम एज ये तो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, नॉर्थ साउथ में। अब यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में लेंगे हम 1 2 3 4 and 5। तो अब ड्रॉ करते हैं। ये थर्ड स्ट्रीट, ये 4th स्ट्रीट और ये 5th स्ट्रीट। सेम है, ये तो हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल 5 स्ट्रीट। अब करेंगे हम ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 5 स्ट्रीट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th and 5। तो 5 नॉर्थ साउथ के पैरेलल और 5 ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हमने 5 स्ट्रीट ड्रॉ कर ली। अब इसने कहा है आगे, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ये सारी पॉइंट्स क्या है, क्रॉस स्ट्रीट ही तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट। तो दोनों जो क्रॉस स्ट्रीट आपस में जो क्रॉस हो रही है, एक नॉर्थ साउथ की और एक ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन के आपस में क्रॉस आउट हो रही है। Each cross street is referred to the following manner in the second street running in the north south direction। अब उसने कहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट रन कर रही है, इस पर
और फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट, और फिफ्थ किस पर, ईस्ट वेस्ट पर। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये इस पर फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी, ये वाली, ये फिफ्थ है और ये सेकंड है नॉर्थ साउथ की। इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा ये वाला मीटिंग पॉइंट होगा। तो इसको हमने रेफर किया 2,5 से, 2,5 से रेफर आउट किया है। तो यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन को यूज करते हुए हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो 4,3 से हम कितनी क्रॉस स्ट्रीट को रेफर कर सकते हैं। तो 4,3 देखेंगे तो यहाँ पर 2,5 है, 2, ये मींस ये एक्स एक्सिस, क्योंकि आगे एक्स एक्सिस आता है, 5 बाद में नीचे वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस आ रहा है। तो हम ये एक्स एक्सिस पर 4 शो करेंगे और वाई एक्सिस पर 3। तो एक्स एक्सिस पर 4 कहाँ है ये, और वाई एक्सिस पर 3 कहाँ है, एक तो ये 4 हो गया और 3 ये। तो 4,3 पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट 4,3। तो यहाँ से कितनी क्रॉस स्ट्रीट आपस में क्रॉस हो रही है, ओनली 1। देन सेकंड इज हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4। सेकंड में है 3,4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर की जा सकती है। तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4, कितनी है यहाँ पर, यहाँ भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। तो 3,4 से भी कितनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर की जा सकती है, ओनली 1। तो व्हाट वी कैन राइट, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन be referred as 4,3 and 3,4,3। फर्स्ट पार्ट के लिए सेम है, थर्ड सेकंड पार्ट के लिए भी ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। तो बाकी दो एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।